नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी रिहाई के साथ आप पार्टी के बड़े नेता अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जिनकी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि उन्हें जमानत उस समय मिली है जब दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा के रहने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत में केजरीवाल की रिहाई से क्या असर होगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। ठीक इसी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल रिहा किए गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक माइंड गेम खेला, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। क्या ऐसा कुछ फिर केजरीवाल करने वाले हैं? इसी पर आज स्पेशल रिपोर्ट। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति। तब लोकसभा का चुनाव था। केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए थे और बाहर आते ही केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ माइंड गेम खेल दिया था। पार्टी के भीतर फूट डालने वाला गेम, मोदी और शाह के खिलाफ पार्टी में शक पैदा करने वाला गेम। ऐसा बयान जिसमें बीजेपी के नेता सफाई देने तक पहुंच गए। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे हैं। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। केजरीवाल का बयान विस्फोटक था। कहा जाने लगा था कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा बयान देकर पार्टी के भीतर नाराज नेताओं को शाह और मोदी के खिलाफ सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। केजरीवाल ने बाकायदा बीजेपी नेताओं की लिस्ट गिना दी थी। सुनिए। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ियों के तौर पर जाने जाते हैं। उनको पता है कि उनको कब, कहां, कैसे और किन शब्दों के जरिए अपने दुश्मनों पर वार करना है, राजनीतिक रूप से किस तरीके से फायदा उठाना है। और शायद यही वजह है कि लगातार दिल्ली में पहले दिल्ली सरकार, उसके बाद नगर निगम, फिर पंजाब में सरकार और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के ही प्रारूप के तौर पर देखी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो हालात हैं वो जानते हैं कि राजनीति में कैसे किस कदम को बढ़ाना है और कैसे किस कदम को पीछे करना है। वो बखूबी इस बात को समझते भी हैं और अपनाते भी हैं।
जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जश्न का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुशी का इजहार किया, मिठाइयां बांटी। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। केजरीवाल की रिहाई के जश्न में उनकी पत्नी और आप नेता सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई। उन्होंने पार्टी नेताओं को मिठाई खिलाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। साथ ही उनके निशाने पर बीजेपी रही। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। पार्टी के सबसे बड़े नेता को जमानत मिली तो पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ जश्न में शामिल हुए। उन्होंने अपने अंदाज में केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लोकतंत्र की जीत है, हमें उम्मीद थी, इस केस में कुछ नहीं है। एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। दिल्ली के सीएम की रिहाई का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़े बूस्ट की तरह है। इसी वजह से पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि उन्होंने और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। देश की तानाशाह हुकूमत जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। अंततः न्याय की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है। आज दिल्ली की हर मां मानो इस प्रकार खुश हो जैसे कि उनका खुद का बेटा लंबे कई महीनों के संघर्ष के बाद घर लौट रहा हो। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर विपक्षी दलों के नेताओं ने खुशी जताई और कहा कि यह तो होना ही था। जिस प्रकार से पोल खोली जा रही है कोर्ट द्वारा, ये भी गौर करने लायक है। जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो इसमें तो हद तो भारत सरकार की पिट रही है। आज केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है। तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल जी के परिवार को बधाई देता हूँ। हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत, और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी।
जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके। सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने लगातार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को, जो कि भाजपा में नहीं है, ऐसे लोगों को ईडी, सीबीआई वगैरह का डर दिखा दिखा के जेल में डाला था, तो एक एक करके जनता के सामने सच्चाई आ रही है। वहीं केजरीवाल को लेकर निशाने पर आए बीजेपी के नेता इसे न्यायिक प्रक्रिया बताने में जुटे और वो दिल्ली सीएम पर जवाबी वार कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति को इस निचले स्तर पर ले आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है उन्हें कि कंडीशनल बेल दे रहे हैं, लेकिन जो गवाह हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, डराया नहीं जाएगा, और साथ में जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं करोगे। और यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन जो थे उनको नष्ट किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में गिरफ्तार किया गया था। उनके अलावा आप पार्टी के 4 और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। अब सभी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। आप पार्टी के जिन नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी उनमें सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विजय नायर शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई 13 सितंबर को हुई। उन्हें 5 महीने जेल में रहना पड़ा। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 2 मार्च 2024 को जमानत मिली। उन्हें 6 महीने जेल में रहना पड़ा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी, जिन्हें 9 अगस्त 2024 को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में थे। वहीं आप नेता विजय नायर को 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें इसी महीने 2 सितंबर को जमानत मिली। विजय नायर सबसे ज्यादा 23 महीने जेल में रहे। आम आदमी पार्टी के अब सभी बड़े नेता जिन्हें शराब नीति केस में गिरफ्तार किया गया था, वो जेल से बाहर हैं। ऐसे में आप अब पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगेगी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, और इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की कई दौर की बातचीत भी चली, लेकिन बात बन नहीं पाई। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और वहीं पर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। और वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा अपने गृह राज्य में जाकर वहां के चुनावी समीकरण जरूर बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए हरियाणा में पार्टी के प्रचार की कमान सुनीता केजरीवाल संभाले हुए थी, जो हरियाणा के लोगों को सीएम केजरीवाल का संदेश सुना रही थी और उन्हें हरियाणा का लाल और शेर करार दे रही थी, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ा गांव के रहने वाले। क्या आप सभी जानते हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं? सब जानते हैं। अब हरियाणा में आपके प्रचार की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथों में होगी, जिससे राज्य में नए सियासी समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जाता है, लेकिन राज्य में इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं आप पार्टी भी सभी सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा में 2019 के चुनावों की तुलना में आम आदमी पार्टी ने मजबूत पकड़ भी बना ली है। बेशक
पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 46 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उनको खास सफलता नहीं मिल पाई थी और यही कारण था कि आम आदमी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन इस बार की स्थिति बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना सारे हरियाणा में मजबूत बेस भी बना लिया है और 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। बेशक माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी शहरी क्षेत्रों में मजबूत बेस है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो शहरी क्षेत्रों में बेस है उसको काफी मजबूत कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत से हरियाणा में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती। पार्टी 10 साल से राज्य की सत्ता में है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर काम करेगी। साथ ही शहरी इलाके जहां बीजेपी का दबदबा ज्यादा है वहां आपका जनाधार बढ़ेगा, तो बीजेपी के लिए ही मुश्किल होगी। अरविंद केजरीवाल बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तो उन्होंने मोदी की गारंटी के सामने केजरीवाल की गारंटी पेश की थी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा होती रही है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। केजरीवाल की रिहाई से केवल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती, क्योंकि माना जा रहा है कि आप पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती। और जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जाएंगे तो उनके निशाने पर बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी भी होगी। हरियाणा दिल्ली और पंजाब का पड़ोसी राज्य है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जिसका असर हरियाणा पर पड़ेगा। इसका दावा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हरियाणा के जो इलाके पंजाब और दिल्ली से सटे हुए हैं उनमें आम आदमी पार्टी का असर दिखता है। जैसे दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इन इलाकों पर दिल्ली की राजनीति का असर होना स्वाभाविक है। ऐसे ही सोनीपत और झज्जर इलाके भी दिल्ली से सटे हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भूमिका अहम रही। हालांकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ में चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट मिली थी, जहां पर सुशील गुप्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। वो दूसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप अकेले चुनावी मैदान में हैं। वही राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं कि 2024 में स्थिति बदल गई और ऐसे में जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो उन्हें सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। हरियाणा में आप पार्टी बदलेंगे हरियाणा का हाल अब लाएंगे केजरीवाल के नारे के साथ अभियान चला रही। ऐसे में जब केजरीवाल खुद इस अभियान में शामिल होंगे तो इसके मायने बदलेंगे, लेकिन वोटर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो 8 अक्टूबर को तब पता चलेगा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।